पूछ रहे हैं तो हम आपको समझा देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारा कोई लेना, उनको 10 इख्तलाफात हो, हमें क्या लेना है इंटरनेशनल। वो हिंदुस्तान खत्म हो गया चीमा साहब, जिसमें 4 गोरे आते थे और बोलते थे कि हमें समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो। पाकिस्तान की हालत दुनिया के सामने जग जाहिर है। जहां एक और पाकिस्तान अपने आप को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की मीडिया में ये बात चल रही है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है जितना भारत को मिलता है। ट्रंप ने साथ ही फोन करके ये कहा मोदी साहब को कि G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप तशरीफ नहीं आए। ट्रंप आगे बढ़ते गए, मोदी आगे बढ़ता गया। इनकी औकात नहीं है इतनी कि हिंदुस्तान से कुछ पूछे, पैसे लेते हैं हमसे ये। मोदी को आपने देखा जिस तरह अपने ट्रंप के हाथ पे हाथ मार के दोनों ने कहका लगाया था। थोड़ा सा ये लोग तमीज से रहें, ठीक है। सब पहली बात, हम मगरिब को जस्टिफाई करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगरिब खुद ही हमसे इंप्रेस होता है, हम तो कभी नहीं गए मगरिब में इंप्रेस होने के लिए, ठीक है। इंडिया क्या एक बड़ी जबरदस्त उनकी स्ट्रेंथ रही है, और वो स्ट्रेंथ रही है उनकी जमहूरी वैल्यूज, जिससे दुनिया भी इंस्पायर होती रही है, पाकिस्तान भी इंस्पायर होता रहा है कि उनकी जमहूरी वैल्यूज जो है वो क्या जबरदस्त। और कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तान की मीडिया को भी पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बात की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि इंडिया की वैल्यू होती है। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को ये बताया कि आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना कि पाकिस्तान की बात को। कि गोरे को इम्प्रेस करेंगे फिर गोरा हमें सर्टिफिकेट देगा। आपने बोला कि ऐसा क्यों है कि आपने बोला ये गलत है, ये नाइंसाफी है कि पूरे भारत के लिए एक कानून और कश्मीर के लिए एक कानून, इसीलिए तो 370 और 35 से हटाया था। दैट वाज दिस थिंग। तो आप, मैं चाहता हूं आप इसको भी सपोर्ट करें कि पूरे भारत में एक ही किस्म का कानून। दैट इज व्हाई 370 एंड 35 वे रिमूव्ड। नंबर पार्टीज हैं चीमा साहब कश्मीर में, ठीक है। एक तो पीडीपी है जो मुफ्तीज की है, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि अब्दुल्लाज की। ये फैमिली रन कंसर्न्स हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। की बात है कि सब ये 370 35 से मैं तो जाता रहता हूँ कश्मीर, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ लोगों से। अब पीपल, द कॉमन पर्सन इज एक्सेप्टेड, ही हैज एक्सेप्टेड कि वापस नहीं आने वाला। ये चीज एक्सेप्ट कर लो जितनी जल्दी। जो भाई आपने लंदन में आपने फ्लैट्स खरीदे हैं, आपके प्लाजाज हैं, आपके मॉल्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो पैसा कहां से आया? एक चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और कितनी तनख्वाह होती है चीफ मिनिस्टर की? आपको लगता है 3 4 5 लाख में कोई प्लाजा बना सकता है अपना? इनका बिजनेस क्या है? इनका कोई बिजनेस नहीं है। तो इन लोगों ने करा है ना ऊपर चीज। बड़ा शुरू में बोला था, मैं इस बार गया, मैंने पूछा 2-3 लोगों से चीमा साहब ना, वहां पे जो जो टैक्सी वाला है, शिकारा वाला है, ड्राई फ्रूट बेचता है, सैफरन की बड़ी खेती होती है वहां पे, इन सब आम लोगों से जमीन पे। तो मैंने बोला यार, आप लोग पिछली बार कह रहे थे कि बड़ा साहब 370-35 से हट गया, अब लोग आएंगे और लोग यहाँ पे ना हमारी जमीनें खरीद लेंगे, है ना। तो मैंने बोला आपके कोई जान पहचान का है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी का चाचा, मामा, ताया, जिसकी दिल्ली से कोई आया हो या कहीं पर भारत के किसी भी सूबे से आया हो, जिसने आपकी, मतलब किसी ने 250 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया हो कहीं पे? कोई एक बंदा? क्या नहीं साहब, कोई नहीं है। तो मैंने, और हिंदुस्तान में जैसे एक है ना, एक जैसे कश्मीर, वो हम ही अस्तो हम ही अस्तो, इट इज वो जन्नत बताइए। आप कभी आए, आपको लद्दाख ले चलेंगे, उत्तराखंड ले चलेंगे, ऐसी जन्नतें इंडिया में 10-15 हैं। कश्मीर जैसी 10-15 है, मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूँ। आप देखिएगा, मैं आपको फिजिकली दिखाऊंगा तब आपको भरोसा होगा। तो आप लोग ना रिलीजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये आपने बोला कि एज अ मुस्लिम, मुस्लिम आप ऐसे मत बोलिए जैसे कि दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो। ऐसा नहीं है चीमा साहब। दो लोगों की शादी होती है, दोनों मुसलमान है, बच्चा तो चाइनीज पैदा थोड़ा ना होगा, मुसलमान ही पैदा होगा। इसमें इतना, मतलब इसमें इतनी कौन सी चीज है कि हाय हम मुसलमान हो गए? रिलैक्स, टेक इट इजी, इट्स ओके। माँ बाप मुसलमान है तो बच्चा चाइनीज नहीं होगा, बच्चा तो मुसलमान होगा। तीसरी जो कि ब्रिटिश सोर्स से आपने कोट करा, वही अमेरिकन सोर्स, इंटेलिजेंस का सोर्स ये कहता है कि गलवान घाटी में 35 लोग मारे गए थे चाइना के। चाइना ने नहीं माना। फिर चाइना ने धीरे से बोला कि हो सकता है 1 मारा गया, हो सकता है 5 मारा गया हो। में कि आलम इस्लाम बीच में से इसमें से फर्क आ गया है। तो ये फर्क आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। आप जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है, हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है, पर कभी पाकिस्तानी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्यों सपोर्ट कर रहा है, आप क्या देते हैं, आप इतना इन्वेस्ट कर रहा है। फिर वहां पे अमेरिका क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वहां पे यूरोप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, साउथ अमेरिका इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 20-25 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे अरबों डॉलर में चाइना कर रहा है, अरबों डॉलर में इतना बड़ा अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्ट? वहां पे आपके बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और
ट्विटर के कैंपसेस क्यों नहीं है, यूट्यूब के बड़े बड़े ऑफिसेस क्यों नहीं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा? पहली रोज आते हैं जीएचक्यू में आगे इमरान खान साहब से फॉरेन ऑफिस में आके पूछते हैं यार मदद करो, वहां अफगानिस्तान में इतना आसान नहीं है। चीमा साहब जीएचक्यू क्यों आते हैं लोग? भाई जीएचक्यू से जीएचक्यू क्या लेना देना? बट चीमा साहब एक बात बताइए, ये तो 9/11 की बात है। जियाउल हक के समय तो 9/11 नहीं था, आयूब खान के समय तो 9/11 नहीं था, याया खान के समय तो 9/11 नहीं था। ये डे वन से जो मिलिट्री का डिस्कोर्स बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक मुस्लिम कंट्री में हुई है। या तो आपके शेख हैं, या आपके अमीर हैं, या आपके जर्नैल हैं। इवन इन बांग्लादेश उन्होंने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को मार दिया, शेख मुजीबुर रहमान ने उनकी फौज को ना। तो ये जो भी वहां पर है, एक जनरली इवन इन पाकिस्तान जब मैं देखता हूं, और मेरी आपकी टीवी पे काफी बार बहस भी हो चुकी थी, मतलब आपके हीरोज सारे जर्नैल हैं, ये हाथ में शमशीर लेके और घोड़े के ऊपर बैठ के सारे के सारे हीरोज हैं। तो ये जब एक मुल्क के पूरे कौम के ऐसे हीरोज होते हैं ना, देन यू लुक अप टू, आप एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनता है, एक माइंडसेट बनता है कि हम दुश्मनों से घिरे, हमने लड़ाई लड़नी है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ना इंडिया से खतरा है और हमारी फौज को पता है इंडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट? है ना? बिल्कुल। अब ब्रुनई जो है, ब्रुनई ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और सुल्तान ऑफ ब्रुनई इज अमंग द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड। ब्रुनई में क्या दिक्कत हो गई? कुवैत में क्या दिक्कत हो गई? 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से कोई प्योर डेमोक्रेसी मुश्किल से एक आता होगी, एक आता एक दो होंगी, वरना नहीं है। बांग्लादेश का 2-3 बार हो चुका है गेम, पाकिस्तान का 4 बार हो चुका है, राइट? टर्की वर्की में कमाल अतातुर्क वगैरह, आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ था, यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर। कमाल अतातुर्क, क्या कमाल पाशा भी बोलते थे जिनको। और ये सब आप हर जगह देखेंगे तो आपको इक्का दुक्का मुल्क मिलेगा, वरना ये पूरा, मुझे ये थोड़ा सा ना समझने के क्यों हो रहा है बार बार ऐसा। और 1 2 3 4 5 10 नहीं, 57 कंट्रीज में लगातार हो रहा है, विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हीरोज कौन है, क्या ऐसा क्यों है कि सद्दाम हुसैन भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है ना? और आपके यहाँ वो लीबिया वाला कौन सा था, वो पागल जिसकी लेडी बॉडीगार्ड थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर आपके यहाँ रफसंजानी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर ये सब जितने भी कलाकार हैं, ये पूरे ना फिल्म स्टार्स हैं सब, ये क्यों ओआईसी में जन्म लेते हैं इतने ज्यादा? और क्यों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, आप देखिए सादात को, देखिए आप इजिप्ट की अगर बात कर लो, है ना? तो और आप कितने और को देखिए वहां पे, पूरे एरिया में अगर आप देखिए ना, तो आई थिंक देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि ये बार बार चीजें हो रही हैं। जो कहते हैं आपकी पाकिस्तान में फौज आ गई, तो फौज तो आलम इस्लाम में हर जगह आई है, तो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे फौज नहीं आई। इसलिए आज की तारीख में भी सऊदी अरेबिया में भी जो प्रिंस सलमान है, या कोई प्रिंस है, उसके अंडर ही डायरेक्टली फौज है, एक खानदान के अंदर है। तो एक खानदान के नाम से ही वो मुल्क का नाम रखा गया। साउथ तो एक फैमिली है, तो अपने अपने खानदान के नाम से ही मुल्क का नाम बदल दिया, अरेबिया नाम था उसने सऊदी अरेबिया कर दिया। तो चीमा साहब ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान में कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप, क्योंकि